हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज 7 फरवरी है। आज का हम लोग द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल पढ़ेंगे। एक एक लाइन मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, यूपीएससी सीएससी, या फिर और कोई स्टेट एग्ज़ाम जिसमें आपको आंसर राइटिंग लिखना है, या फिर आपको किसी डिबेट में हिस्सा लेना है, या फिर आपके खुद के नॉलेज के लिए ये सेशंस आपको हेल्प करेंगे। ठीक है। यूट्यूब पे आपको ऐसे सेशंस कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है। आपको सिर्फ द आर्टिकल ही पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन आपको लाइन बाय लाइन हिंदी में कोई नहीं बताएगा। सिर्फ समरी बता देंगे आपको कि आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। मैं आपको एक एक लाइन बताऊंगा, आप एक बार मेरे से पढ़ो, उसके बाद जाके खुद इस आर्टिकल को रीड करो। आपको 10 मिनट में, मतलब 5 मिनट में आप पूरा आर्टिकल पढ़ लोगे। ठीक है। और अगर आपको अपना वोकैब इंप्रूव करना है तो मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग भी लिखवाता हूँ, उनको साथ साथ में नोट करो। और एक मैं सेपरेट वीडियो लाता हूँ जिसमें मैं आपको हिंदू एडिटोरियल के 5 वर्ड मीनिंग डेली करवाता हूँ। ठीक है। आप उस वीडियो को, उन वीडियोस को भी देख सकते हो। 5-5 करके आप मतलब काफ़ी ज़्यादा वोकैब को आप पढ़ सकते हो। ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बेल आइकॉन को दबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपको पता नहीं चलेगा। मैं डेली वीडियो डालता हूँ। ठीक है। और लाइक कर दो और कमेंट पक्का कर देना आपको कैसा लगा। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। द फ्रीडम ऑफ स्पीच, सॉरी ये नहीं है आज का आर्टिकल, मतलब आर्टिकल 2 हैं। मैं आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला करवाता हूँ। तो आज जो जम्मू कश्मीर पे आर्टिकल है, जम्मू कश्मीर की मतलब जो इंसर्जेंसी वगैरह या जो भी होता है उसके ऊपर है, तो वो मैं आपको करवाऊँगा। वो है जम्मू विलेज डिफेंस एंड गवर्नेंस। मतलब जम्मू में जो विलेज डिफेंस है उसकी सुरक्षा, विलेज मतलब गांव की सुरक्षा, और गवर्नेंस इसके ऊपर बेस्ड है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा। नोटबुक लेके रखना, डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग को नोट करते जाना। स्टार्ट करते हैं। द राइस इन टेरर रिलेटेड स्ट्राइक्स इन रिलेटिवली पीसफुल जम्मू डिवीजन, स्पेशली इन द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रजौरी एंड पुंछ, नीड्स ए क्लोजर लुक। तो आपने भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में सुना होगा कि जो रजौरी और पुंछ है ना, वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं आजकल। ठीक है। तो खासकर हम अगर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, रजौरी और पुंछ की, तो उसको हमें देखने की ज़रूरत है, मतलब नीड ए क्लोजर लुक। इन स्पाइट ऑफ मिलिटेंसी रिलेटेड इंडाइसिस नॉट बीइंग ए कॉज फॉर अलार्म, एनी complacency on the part of the state could be disastrous in the mid and long terms। अब आगे वो क्या बोल रहा है कि जो मिलिटेंसी, अब मैं पहले आपको दो मीनिंग बताऊंगा। मिलिटेंसी और टेररिज्म में फ़र्क होता है। मिलिटेंसी क्या होती है, जब कोई भी मतलब जो ग्रुप है वो क्या करता है, मतलब जो उग्र ग्रुप है वो क्या करता है, हमारी फोर्सेस पे अटैक करता है। मतलब उनका जो मेन निशाना होता है ना, वो फोर्सेस होती हैं, डिफेंस फोर्सेस, जैसे पैरामिलिट्री, आर्मी। और टेररिज्म क्या होता है ना, जब जो उग्रवादियों का ग्रुप है वो किस पे अटैक करता है, जो लोग हैं, जो समाज है, वहाँ पे सिविल सोसाइटी है, तो उन पे ज़्यादा अटैक करता है, वो उनके निशाने पे होता है। उसको बोलते हैं टेररिज्म। ये टेररिज्म और मिलिटेंसी में फ़र्क है। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं। इन स्पाइट ऑफ मिलिटेंसी रिलेटेड इंडाइसिस नॉट बीइंग ए कॉज फॉर अलार्म। मतलब जो मिलिटेंसी रिलेटेड जो इंडाइसिस क्या होते हैं, इंडेक्स नंबर। मतलब जो मिलिटेंसी रिलेटेड नंबर है ना, कि जो मतलब मिलिटेंट पे अटैक करती हैं, जो मतलब ये उग्र ग्रुप हैं जो, तो वो क्या है, नॉट बीइंग ए कॉज फॉर अलार्म। मतलब वो हमें क्या करता है, इतना ज़्यादा उससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, या फिर उससे ज़्यादा हमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो कारण नहीं है हमारे घबराने का। ठीक है। एनी कॉम्प्लासेंसी ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट कुड बी डिजास्टर इन द मिड एंड लॉन्ग टर्म्स। लेकिन कॉम्प्लासेंसी क्या होती है, मतलब एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होना, या फिर खुश हो जाना किसी बात पे, विदाउट बीइंग अवेयर कि कितना ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है। मतलब आपको एहसास ही नहीं होना कि कितना ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है, और आप एकदम मस्त हो, मतलब नेग्लिजिबल हो आप। ठीक है। मतलब एकदम मस्ती में घूम रहे हो। ठीक है। आपको कोई पता ही नहीं है कि कितना ज़्यादा थ्रेट है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लोसेंसी। ठीक है। ऑन दी पार्ट ऑफ द स्टेट कुड बी डिजास्टर इन द मिड एंड लॉन्ग टर्म्स। तो जो अगर हम लोग ऐसा बिहेवियर करेंगे, मतलब अगर हम लोग थ्रेट को देखेंगे ही नहीं और अपने ही मस्त रहेंगे, अपनी सिक्योरिटी को ही नहीं देखेंगे, कॉम्प्लोसेंसी का मीनिंग समझ रहे हो ना, तो वो क्या होगा, एक डिजास्ट्रस होगा हमारे लिए मिड और लॉन्ग टर्म्स में। ठीक है। उसके बाद द डायनमिक्स ऑफ मिलिटेंसी इन दीज रीजन्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज प्रिवेलेंट इन कश्मीर ड्यू टू डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ एन ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम। तो जो मिलिटेंसी है ना यहाँ पे इन डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे रजौरी हो गया, पुंछ हो गया, मतलब जो जम्मू डिवीज़न की डिस्ट्रिक्ट्स हैं,
तो इनमें जो मिलिटेंसी है वो कम है अगर हम कंपेयर करें कश्मीर से। ये क्यों है? क्योंकि डेमोग्राफी प्रोफाइल की वजह से, क्योंकि कश्मीर में मैक्सिमम मुस्लिम लोग हैं, ठीक है। लेकिन जो मतलब अगर हम लोग जम्मू रीजन की बात करें तो लगभग हिंदू और मुस्लिम बराबर प्रपोर्शन में पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल लिख रहा है वो उसने ये बोला है कि जो मतलब डायनेमिक ऑफ मिलिटेंसी है ना वो क्या है, यहाँ पे कम है, ठीक है। उसके बाद आगे, द एजेंसी ऑफ द लोकल पॉपुलेशन इन ए कन्फ्लिक्ट जोन कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। तो जो मतलब लोकल पॉपुलेशंस के जो ग्रुप होते हैं, मतलब एजेंसियाँ होती हैं ना, जहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट जोन है वहाँ मतलब जहाँ पे भी थ्रेट है या डेंजरस सिचुएशन है उसको हम लोग, ओवरलुक्ड का मतलब होता है इग्नोर करना। इसको आप लिख दो, द हिंदू लगभग मुझे लगता है पिछले 10 या 15 दिनों में ओवरलुक्ड को यूज़ करता है, ठीक है। ओवरलुक्ड का मतलब होता है इग्नोर करना। तो जो लोकल पॉपुलेशन है उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी कन्फ्लिक्ट जोन में, ठीक है। वो मतलब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। conflict resolution in such regions is a function of utilizing the potential of people by facilitating their participation in decision making and execution vis-a-vis issues concerning them, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है कि जो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन मतलब होता है कि किसी मतलब बात को सुलझाना। तो जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं मतलब झगड़े हैं, इज इन सच रीजन्स इज ए फंक्शन ऑफ यूटिलाइजिंग एंड द पोटेंशियल ऑफ पीपल बाय फैसिलिटिंग देयर पार्टी मतलब पार्टिसिपेशन। तो वो कैसे सुलझ सकते हैं, जो वहाँ के लोग हैं ना उनका जो पोटेंशियल है उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ करने से, मतलब उस लोगों का वहाँ का जो पोटेंशियल है उनको हमें यूज़ करना पड़ेगा। वाई फैलिसिटेटिंग देयर पार्टिसिपेशन, फैलिसिटेटिंग क्या क्या मतलब होता है ये भी आप लिख लीजिए, आसान बनाना। इन देयर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन मेकिंग में मैक्सिमम हमें लोकल लोगों को लाना पड़ेगा, ठीक है, अगर हमें क्या करना है, कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, ठीक है। एंड एक्सिक्यूशन विस अ विस इश्यूज कंसर्निंग टू दैम। अब विस अ विस का मीनिंग क्या होता है, रिलेटेड। और जितने भी रिलेशन मतलब इश्यूज हैं उनके रिलेटेड, तो उनके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, खुद उनको डिसीजन मेकिंग में उतारना पड़ेगा लोकल लोगों को। द कैटलिस्ट, अब ये हेडिंग का नाम है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, कैटलिस्ट का क्या काम होता है, मतलब वो किसी भी, आपको केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, किसी भी चीज़ को तेज कर देता है, फास्ट कर देता है। अब इसमें इसका क्या यूज़ है, क्या लिखा हुआ है, अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। There had been several terror-related incidents in the region of Jammu Division over the last year, with the gravest of them so far have been committed in Dangri village in Rajouri district at the beginning of this year। तो जितने भी मतलब टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं ना जम्मू डिवीज़न में, उसमें जो सबसे ग्रेवेस्ट मतलब सबसे गंभीर खतरनाक, वो कहाँ हुई थी, डांगरी विलेज है रजौरी डिस्ट्रिक्ट में, और वो इस साल के स्टार्टिंग में हुई थी, शायद आपने सुना भी होगा, ठीक है। इन जनवरी अकॉर्डिंग टू साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल, तो एक पोर्टल आता है साउथ अफ्रीका से, साउथ एशिया से, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, देयर वर इनफिल्ट्रेशन अटैम्प्ट्स, रिकवरीज ऑफ वॉर लाइक स्टोर्स, एक्सप्लोजन्स फॉलो बाय गन शॉट एट द हाउस ऑफ लोकल एमएलए। तो उस पोर्टल में लिखा हुआ है कि बहुत सारी मतलब इन्फिल्ट्रेशन क्या होती है, घुसपैठ, मतलब घुसपैठ करना, और रिकवरी हुई है वॉर लाइक स्टोर्स के, मतलब बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट मिले हैं जो जिसमें वार हो सकता है। उसके बाद एक्सक्लूसिव मिले हैं, मतलब बॉम्ब वगैरह मिला है, गन्स मिली हैं बहुत सारी, कहाँ पे, लोकल एमएलए के घर में। इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हाइड आउट्स, मतलब क्या हुआ है, न्यूट्रलाइजेशन हुआ है हाइड आउट्स का, मतलब जहाँ पे हाइड आउट का मतलब क्या होता है, ठिकाने, यहाँ पे छुपे रहते थे, वो भी बहुत सारे ठिकाने मिले हैं। एंड नैबिंग ऑफ सस्पेक्ट्स इन रजौरी एंड पुंछ। नैबिंग का क्या मतलब होता है, किसी को अरेस्ट करना या पकड़ना, और बहुत सारे सस्पेक्ट है ना जो, वो कहाँ मिले हुए हैं, रजौरी और पुंछ में। उसके बाद, सिंस डांगरी हैपन द डिमांड फॉर ए रिवाइवल ऑफ ईस्ट वाइल विलेज डिफेंस कमेटीज हैज़ इमर्ज फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स। जब से मतलब डांगरी में इंसिडेंट हुआ, ठीक है, मतलब जो मिलिटेंट्स टेररिज्म अटैक हुआ, उसके बाद क्या हुआ, द डिमांड ऑफ रिवाइवल मतलब दोबारा स्टार्ट करना, एक विलेज डिफेंस कमेटी की डिमांड है, वो दोबारा शुरू हो गई, ठीक है। अब मैं आपको विलेज डिफेंस कमेटी बता देता हूँ ये क्या है। विलेज डिफेंस कमेटी जम्मू रीजन में बनी थी, 1990s में बनी थी। ये क्या करती थी, जो लोकल लोग हैं ना उनको, मतलब ये कमेटीज़ में उन लोगों को तैयार किया जाता था अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये कमेटीज़ बनाई जाती थी, मतलब ये खुद लड़ते थे टेररिज्म से, ठीक है। तो अभी इनकी डिमांड दोबारा बढ़ गई है कि ऐसी कमेटीज़ दोबारा बननी चाहिए। द गवर्नमेंट हैड इशूड इंस्ट्रक्शन टू ऑपरेशनलाइज वीडीसी चेरिस्टन एज विलेज डिफेंस गार्ड्स और वीडीजी। तो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दी है कि ऑपरेशनलाइज करेंगे, दोबारा बीडीसी को दोबारा लाएंगे, विलेज डिफेंस कमेटी को। और रीचेरिस्टन का क्या मतलब होता है, मतलब दोबारा किसी को नाम देना, और उसको भी क्या नाम देंगे, डिफेंस गार्ड्स, ठीक है।
और ये कब बोला था गवर्नमेंट ने? इन 2022। उसके बाद एज इन द पॉलिसी द VDGs आर टू इंस्टिल ए सेंस ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन। अब इंस्टिल का मीनिंग क्या होता है ये भी आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो मतलब इंस्टिल का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को कोई सेंस प्रोवाइड करना, ठीक है। मतलब उनको एक लोगों को मतलब देना पड़ेगा कुछ, देने का मतलब का होता है कुछ प्रोवाइड करना। तो उनको क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी लोगों को? सेंस ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन, कि लोग मतलब प्रोटेक्टेड हैं। विद द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मैंडेटेड टू एक्साइज कमांड एंड कंट्रोल। और जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो क्या करेगा? कमांड देगा लोगों को और कंट्रोल करेगा, ठीक है। इनको जो भी ये BDCs बनेंगी, ठीक है, इनको मतलब कमांड करेगा, एक्सरसाइजेज देगा। उसके बाद BDCs हैव प्लेड ए क्रूशियल रोल इन कंटेनिंग मिलिटेंसी इन द जम्मू डिवीज़न। अब कंटेनिंग का क्या मतलब होता है? कंटेनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करना। और जो BDCs है ना, इन्होंने एक क्रूशियल रोल प्ले किया था मिलिटेंसी को कंट्रोल करने में जम्मू रीजन में आफ्टर बीइंग सेटअप इन दी मिड 19। जब ये 1990s में सेट हुई 1990s में, तो उसके बाद इन्होंने मेजर रोल प्ले किया था मिलिटेंसी को कम करने में। पॉकेट्स विद द VDC प्रेजेंट्स वर दोस इन रिमोट एरियाज। पॉकेट्स का क्या मतलब है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट विद द VDC प्रेजेंट्स वर दोस इन रिमोट एरियाज। तो मतलब उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा इसका जो कि रिमोट एरियाज़ में प्रेजेंट है, मतलब दूर दराज इलाके में जो पाए जाते हैं। दियर डिफ़िकल्ट टेरेन। टेरेन का क्या मतलब होता है? यहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है। एंड मीगर। मीगर का मीनिंग लिखिए आप। मीगर का मीनिंग होता है लिटल, कम। एंड मीगर प्रेजेंस ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज मेड चांसेस ऑफ सक्सेसफुल ऑपरेशंस रिमोट। क्या होता है रिमोट एरिया में? क्या होता है? डिफ़िकल्ट मतलब लोग दूर दराज रहते हैं, ठीक है। लोगों के इलाके जो हैं वो डिफ़िकल्ट, मतलब बड़े बड़ी पहाड़ियों पे होते हैं। और वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं बहुत कम होती हैं, इसीलिए वहाँ पे जो ऑपरेशन है ना, वहाँ पे मतलब मिलिटेंसी होने के ज़्यादा चांस होते हैं, ठीक है। उसके बाद BDC वर ट्रेन टू होल्ड द फ्रंट अगेंस्ट मिलिटेंट्स टिल द अराइवल ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज। जो BDC ये बनाई हैं, इनका काम क्या है? ये क्या करेंगी? जो मिलिटेंसी है ना, उनको होल्ड करके रखेंगी जब तक सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं आ जाए। इनका काम ये होगा। दस प्रूविंग टू बी फोर्स मल्टीप्लायर्स। फोर्स मल्टीप्लायर्स मतलब फोर्स को और बढ़ावा देंगे ये। उसके बाद However, in several cases, the BDCs have proved to be counterproductive। लेकिन कुछ ऐसे counterproductive का क्या मतलब होता है? मतलब अपोजिट। कुछ ऐसे केसेस भी हो यहाँ BDC मतलब एकदम अपोजिट बिहेव किया। विद इंस्टेंसेस ऑफ कैडर अब्यूजिंग देयर अथॉरिटी। कैडर का क्या मतलब होता है? कैडर मतलब BDC। कैडर का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। मतलब एक ग्रुप बनाना जो उनको ट्रेनिंग देना ताकि वो प्रोटेक्शन कर सके लोगों की। तो BDC भी वही ग्रुप थे, इसीलिए उनको मतलब कैडर बोला है यहाँ पे। तो विद इंस्टेंसेस ऑफ कैडर अब्यूजिंग दी अथॉरिटी, मतलब अपनी अथॉरिटी को ही उसने अब्यूज़ करना शुरू कर दिया। अब्यूज़ करना मतलब गाली देना या मतलब उसके खिलाफ हो जाना। एंड इवन फेसिंग एलिगेशंस ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन। और उन पे ये आरोप भी लगे कि वो ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, जो ये BDCs बनी थी। उसके बाद गिवन का मतलब क्या होता है? कंसीडर करना, ठीक है। मतलब कंसीडरिंग। द हिंदू में गिवन भी यहाँ यूज़ होगा, बहुत जगह पे ऐसे ही होता है, मतलब कंसीडर करना किसी को। कंसीडरिंग द लोअर लेवल्स ऑफ अनसर्जेंसी एंड स्टेट सपोर्ट ए फॉल्स नोशन ऑफ पावर डेवलपिंग इन द माइंड्स ऑफ BCD कैडर इज क्वाइट नेचुरल। क्या हुआ जब BCDs आए ना 1990 में, उसके बाद क्या हुआ? इंसर्जेंसी कम हो गई। इंसर्जेंसी क्या होती है? जो लोकल लोग हैं जो वो गवर्नमेंट के खिलाफ जो मतलब प्रोटेस्ट करते हैं या फिर जो मतलब मिलिटेंसी प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं इंसर्जेंसी। तो जब BDCs आए तो इंसर्जेंसी कम हो गई। उसके बाद उनको स्टेट की सपोर्ट भी थी, ठीक है। ए फॉल्स नोशन ऑफ डेवलपिंग इन द माइंड्स ऑफ BDC कैडर क्वाइट नेचुरल। तो उसके बाद क्या हुआ ना, एक उनके पास मतलब उनको लगा कि उनके पास मतलब नोशन क्या होता है? धारणा। मतलब एक उनके पास उनके ऊपर मतलब उन्होंने एक गलत धारणा बना दी। और ये एकदम नेचुरल था, क्योंकि अगर उन्होंने इंसर्जेंसी भी थोड़ी बहुत कम की, उसके बाद उनको स्टेट का भी इतना ज़्यादा सपोर्ट था, तो ये नेचुरल था कि उनको मतलब ऐसा लगा कि हमारे पास बहुत पावर है। उसके बाद However, the benefits of BDC far outweigh their ड्रॉबैक्स। तो आउटवे का क्या मीनिंग होता है ये आप लिख लीजिए। आउटवे का मीनिंग होता है मतलब किसी से ज़्यादा होना, ठीक है। तो जो उसके बेनिफिट्स थे ना BDC के, उसके ड्रॉबैक मतलब उसके नुकसान से ज़्यादा फ़ायदे थे उसके। लीडिंग टू द डिसीजन टू रिवाइव दैम, इसीलिए उसको क्या किया? दोबारा रिवाइव करने का डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने। उसके बाद स्टेट पॉलिसी ऑन दी BDGs मस्ट नाउ एम टू मिटिगेट दी नेगेटिव्स। अभी जो स्टेट की पॉलिसी है उसका मिटिगेट का क्या मतलब होता है? कम करना। उसकी ये पॉलिसी है कि हम लोग क्या करेंगे, जो उसके नेगेटिव्स हैं ना उसको कम करेंगे। विच लाइज इन व्यूइंग द इशू थ्रू द प्रिज्म ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट ऑफ द कैडर्स, ठीक है। तो हम उसके नेगेटिव का कम करेंगे। और उसके नेगेटिव किस चीज़ में है कि हम लोग उसको ना
प्रिज्म का क्या मतलब होता है? चश्मा। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के चश्मे से देखते हैं, मतलब ये ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे, लेकिन वो ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए नहीं बने हैं, ठीक है। ये नेगेटिव है, तो गवर्नमेंट बोल रही है कि हम लोग इसको कम करेंगे। देयर नीड्स टू बी एन इवेल्युएशन ऑफ हैंड्स डाउन कमांड एंड कंट्रोल मैकेनिज्म। हैंड्स डाउन क्या होता है? हैंड्स डाउन कमांड मतलब किसी जो मतलब जो मेन आदमी है ना, तो मतलब अपनी पावर जो है ना वो किसी छोटे को देना। तो अभी क्या होगा, मतलब एक हमें एवोल्यूशन मतलब चेंज की ज़रूरत है, हमें हैंड्स डाउन कमांड की ज़रूरत है। हैंड्स डाउन कमांड मतलब जो बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर हैं या फिर जो आर्मी हम वहाँ पे कंट्रोल करती है लोगों को, उनको क्या करना पड़ेगा? हैंड्स डाउन कमांड करनी पड़ेगी। जो लोकल लोग हैं उनको भी पावर देनी पड़ेगी एंड कंट्रोल मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म पे काम करना पड़ेगा। दी उसके बाद दी प्रेजेंट मेथोडोलॉजी ऑफ बीइंग अंडर द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इज ए टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन पहले भी मैंने एक दिन बताया था। टॉप डाउन का क्या मीनिंग होता है? जब आपको बड़ी अथॉरिटीज़ कंट्रोल करती हैं, ठीक है, मतलब जो मेन कंट्रोल है वो सिर्फ बड़ी अथॉरिटीज़ पे होता है, आपका डिसीजन मेकिंग में कोई भी हाथ नहीं होता है। तो ये जो मेथोडोलॉजी है ना, यहाँ पे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये एक टॉप डाउन अप्रोच है, मतलब एक जहाँ पे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ही सारे डिसीजन लेगा। may not be the ideal arrangement at is it will be found wanting in terms of close supervision at the execution limit। ये एकदम आइडियल नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, हम लोग यही देखते हैं कि जो मेन टॉप पे बंदा बैठा है ना वही सारे मतलब एग्जीक्यूशन करने का काम करता है और क्लोज सुपरविजन का वही काम करता है, ठीक है। एक गुड कंट्रोल मैकेनिज्म इन नीडेड टू एंश्योर दैट कैडर्स रिमेन मोटिवेटेड एंड फोकस्ड। हमें एक अच्छे मतलब कंट्रोल मैकेनिज्म की ज़रूरत है, जिससे जो कैडर्स हैं मतलब जो ग्रुप बनाया है सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, वो मोटिवेटेड रहे और फोकस्ड रहे। उसके बाद हो गया एम्पावरिंग लोकल इंस्टीट्यूशन, मतलब जो लोकल इंस्टीट्यूशन है उनको एम्पावर करना पड़ेगा। अच्छा, जो पिछली हेडिंग में मैंने कैटलिस्ट बताया था, हेडिंग का नाम, उसका भी आपको समझ में आ रहा है ना? कैटलिस्ट मतलब जो पावर देता है, जो मतलब पावर देता है, और ये पावर देने का काम कौन करेगा? विलेज जो ये डिफेंस कमेटीज़ बनाई गई हैं, मतलब सेल्फ मतलब ग्राउंड लेवल पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, तो कैटलिस्ट का काम करेंगे ना, इसीलिए उस हेडिंग का नाम कैटलिस्ट था। उसके बाद एम्पावरिंग दी लोकल इंस्टीट्यूशन, मतलब लोकल इंस्टीट्यूशंस को पावर करना पड़ेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंकरेजिंग फैकेट्स का क्या मीनिंग होता है? ये भी लिख लीजिए आप। फैकेट्स का मीनिंग होता है फैक्ट, मतलब पहलू, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना डेमोक्रेसी का इन जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन एंथुसिज्म ऑफ पीपल इन इलेक्टिंग एंड ट्रस्टिंग लोकल पार्टीज़। तो मतलब वो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि उनका जो एंथुसिज्म है मतलब उत्साह है इलेक्ट करना और ट्रस्ट करना लोकल बॉडीज़ पे, ठीक है। द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989 अमेंडेड इन 2020 पेव्ड द वे फॉर सेटिंग अप ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। तो अभी आपने 2020 में क्या हुआ था, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनाई थी, मतलब एक नई पोस्ट बनाई थी ब्लॉक लेवल पे गवर्नमेंट ने। इनकी इलेक्शन भी हुई थी JNK में, आपने सुना भी होगा, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट हुआ था 1989 में। 1989 अमेंडेड, मतलब जो पंचायती राज एक्ट बना था ना 1989 को, उसको अमेंड किया 2020 में, और एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की पोस्ट बनाई। दिस कंप्लीटेड दी 3 टायर लोकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड री एनफोर्स दी अदर 2 बॉडीज़ एट दी पंचायत एंड ब्लॉक लेवल्स। क्योंकि अभी सेंटर मतलब UT बना हुआ है JNK, तो सेंटर कंट्रोल कर रही है। उसके बाद पंचायत तो है ही वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनाई, तो 3 टायर स्ट्रक्चर को उन्होंने कंप्लीट कर दिया एट दी पंचायत लेवल एंड ब्लॉक लेवल। उसके बाद हाउ एवर ड्यू टू द सिक्योरिटी सिचुएशन एंड सोशल पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज द एम्पावरमेंट ऑफ लोकल बॉडीज नेवर मूव्ड बियॉन्ड होल्डिंग इलेक्शंस। लेकिन कुछ सोशल पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से जो मतलब पावर थी ना लोकल बॉडीज़ की, वो सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट करने तक ही सीमित रह गई, ठीक है। मेन जो मतलब कंट्रोल है वो सेंटर के पास ही था। द रिवाइवल ऑफ BDG शुड बी यूज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी टू एम्पावर दी लोकल बॉडीज़। तो BDG जो हमें विलेज लेवल डिफेंस कमेटीज़ बनानी है ना, उनको हमें ऐसे अपॉर्चुनिटी मतलब देखना पड़ेगा टू एम्पावर दी लोकल बॉडीज़, ताकि हम जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको एम्पावर कर सकें, ठीक है। मतलब जो पंचायत लेवल पे, पंचायत ब्लॉक लेवल पे हैं, पंचायत आर मोर सूटेड टू अंडरस्टैंड लोकल डायनेमिक्स इन ए कन्फ्लिक्ट जोन दैट चेंज रैपिडली फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जो पंचायत होती है ना वो सबसे ज़्यादा सूट करती हैं, मतलब उनको सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है लोकल डायनेमिक्स की। अब आप बोलोगे डायनेमिक्स किस वे में यूज़ किया? डायनेमिक्स मतलब स्टडी ऑफ फोर्सेस इन्वॉल्व इन ए मूवमेंट। मतलब जब कोई इंसर्जेंसी हो रही है, कोई अटैक हो रहा है, तो उसमें जो फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, जो टेररिस्ट इन्वॉल्व होते हैं ना, तो पंचायत लेवल पे मतलब सबसे ज़्यादा उनको जानकारी होती है उस चीज़ की, उन फोर्सेस की, इन ए कन्फ्लिक्ट जोन, वहाँ जहाँ पे झगड़ा हो रहा है। दैट चेंजेस फ्रॉम रैपिडली फ्रॉम वन सब रीजन टू अनदर। जो किसी एक रीजन में अलग होगा, दूसरे रीजन में अलग होगा। उसके बाद in addition to the compulsory functions, पंचायत could be entrusted with the task of assisting the local police in an institutionalized manner। उसके बाद जो उनका कंपल्सरी फंक्शन होगा,
पंचायत कुड बी इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ असिस्टिंग दी लोकल पुलिस, और जो लोकल पुलिस है उसको भी वो सहायता प्रदान करेंगे क्योंकि उनको पता होगा ग्राउंड लेवल पे क्या सिचुएशन है, ठीक है। उसके बाद दिस विल क्रिएट एडवांटेजेस सच एज एक्सपेंडिंग द स्टेक होल्डरशिप ऑफ द लोकल पॉपुलेशन इन द सिक्योरिटी मैटर्स। तो इससे क्या होगा, जो लोकल पॉपुलेशन है ना वो सिक्योरिटी मैटर में हिस्सा लेंगी, मतलब वो भी डिफेंस प्रोवाइड करने का काम करेंगी। A quality check on the character of BDG cadres during the selection stage as well as monitoring their activities and having consolidated control by means of oversight and deterrence। और इससे क्या होगा, जो BDG बनाएंगे ना हम, उनकी जो सिलेक्शन करेंगे ना उसका भी हमें पता चल जाएगा कि वो अच्छे से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, क्योंकि लोकल लोग भी उसमें इन्वॉल्व होंगे एज वेल एज मॉनिटरिंग, और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी देखेंगे अगर हम लोग लोकल लेवल को ज़्यादा, मतलब लोकल लोगों को ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे। एंड हैविंग कंसोलिडेटेड कंट्रोल बाय मीन्स ऑफ ओवरसाइट एंड डेटरेंस। अच्छा, ओवरसाइट क्या होती है, इसका मीनिंग भी लिख लीजिए आप। ओवरसाइट का मतलब होता है निरीक्षण करना, मतलब किसी की जांच करना। तो हम उनको मतलब कंसोलिडेट भी कर पाएंगे। कंसोलिडेट का मतलब होता है उनकी जो पोजीशन है उसको और पावरफुल कर पाएंगे मतलब जो विलेज लेवल पे जो लोग हैं, जो लोकल बॉडीज़ हैं, उनकी पोजीशन को हम और भी मजबूत कर सकते हैं। कंसोलिडेट का मतलब होता है मजबूत करना बाय कंट्रोल बाय मीन्स ऑफ ओवरसाइट एंड डेटरेंस। ओवरसाइट का मतलब होता है उनकी मतलब जांच करके जो बीडीजी हैं वो अच्छे से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। और डेटरेंस का मतलब होता है कोई अगर कोई गलत चीज़ कर रहा है तो उसको रोकना, ठीक है। तो ये काम कर सकती हैं कौन, लोकल बॉडीज़, अगर हम उनको एम्पावर करेंगे। उसके बाद जिसने ये आर्टिकल लिखा है, ये आर्टिकल किसने लिखा हुआ है, ये कोई कर्नल है आर्मी में, ठीक है। और इसने काफ़ी ज़्यादा जम्मू कश्मीर के जितने भी ऑपरेशंस है उसमें हिस्सा लिया हुआ है, ठीक है। इसने कुछ एडवाइस दिया है फ्रॉम द प्रैक्टिशनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। प्रैक्टिशनर्स कौन होते हैं, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इन सबको प्रैक्टिशनर्स बोलते हैं। और जो आर्मी में सर्व किया वो भी प्रैक्टिशनर्स हुआ। द BDG शुड नेवर बी सक्ड इनटू प्रोएक्टिव इंटेलिजेंस एंड टैक्टिकल ऑपरेशंस। मतलब जो BDG है ना उसको हमें कभी भी प्रोएक्टिव इंटेलिजेंस और टैक्टिकल ऑपरेशंस में नहीं रखना चाहिए। मतलब जो बड़े बड़े ऑपरेशंस हैं उसके लिए आर्मी ठीक है। एंड मस्ट रिमेन कन्फाइंड टू सेल्फ डिफेंस एंड डेटरेंस रूल्स। उसको सिर्फ हमें सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए रखना चाहिए। मतलब जो गांव पे, जो लो लेवल पे, विलेज लेवल पे अगर कोई टेररिस्ट हमला होता है तो उसके लिए उसको रखना चाहिए। एंड डेटरेंस रूल मतलब अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको रोकने के लिए। डेटरेंस का मतलब होता है रोकना। उसके बाद और एल्स दे विल एंड अप एज वन मोर एजेंसी हॉन्टिंग dwindling नंबर ऑफ मिलिटेंट्स। नहीं तो फिर क्या होगा ना, ये भी वही काम करेगी जो बाकी एजेंसीज कर रही हैं, जैसे आर्मी हो गई, CRPF हो गई। हंटिंग डिविंडलिंग नंबर्स ऑफ मिलिटेंट्स, मतलब जो मिलिटेंट्स कम हो रहे हैं ऑलरेडी उनको और मारेगी। उसके बाद है इंटरेस्टिंग लोकल बॉडीज टू मैनेज द BDG वुड allocate a positive vibrance from the population that normally does not manifest when a measure is enforced top down in a bureaucratic manner। तो अगर हम लोग लोकल बॉडीज़ को मतलब पावर देंगे, BDGs जो मतलब डिफेंस कमेटीज़ बनाएंगे उनको मैनेज करने के लिए, वुड एलिसिट ए पॉजिटिव वाइब्रेंस। एलिसिट का क्या मीनिंग होता है, मतलब किसी को कोई चीज़ प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, हम लोग क्या करेंगे, एक पॉजिटिव मतलब माइंडसेट प्रोवाइड करेंगे। वुड एलिसिट ए पॉजिटिव वाइब्रेंसी फ्रॉम द पॉपुलेशन दैट नॉर्मली, मतलब ऐसी पॉपुलेशन को दैट डज नॉट मैनिफेस्ट बैन ए मेजर इज इन्फोर्स्ड टॉप डाउन इन ए ब्यूरोक्रेटिक मैनर। जब मतलब अगर ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे, मतलब गवर्नमेंट के लेवल पे जब फैसले लिए जाते हैं तो उनको इतना मौका नहीं मिलता है मतलब पार्टिसिपेट करने का, मतलब गवर्नमेंट में या मतलब डिसीजन मेकिंग में। तो इससे क्या होगा, उनको मौका मिलेगा, ठीक है। ऐसी पॉपुलेशन को जो तब मतलब ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती है जब ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे फैसले लिए जाते हैं। द की टू ए रेजोल्यूशन ऑफ चैलेंजेस इन JNK लाइज इन इम्पावरिंग द लोकल पॉपुलेशन बाय स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड मेकिंग इट्स मोर पार्टिसिपेटरी एट द ग्रास रूट्स। तो हमें जितने भी चैलेंजेस हैं जम्मू कश्मीर में उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमें अपनी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा और लोकल पॉपुलेशन को ज़्यादा इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, एट द ग्रास रूट लेवल्स। द गांधीज वे ऑफ डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट, और जो गांधीन वे है डिसेंट्रलाइज करने का गवर्नेंस को, मतलब गाँव ग्रास रूट में पहुँचाने का। अगर आपको समझ में आया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकॉन दबा देना, ओके, और कमेंट कर देना। जय हिंद।